ये कहानी है एक अमेरिकी कपल की। पति पत्नी के बीच सब ठीक ना होने के कारण डिवोर्स हो जाता है। पति को एलिमनी के तौर पे अपना बहुत सारा पैसा पत्नी को देना पड़ जाता है। उसके पास सिर्फ $70 बचते हैं। ये देख पति बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ सूझता ही नहीं। उसे समझ नहीं आता कि इतने से पैसों में वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, उसका क्या भविष्य होगा। इन्हीं सब उधेड़-बुन में वह इतना परेशान हो जाता है कि आत्महत्या की सोचने लगता है और घर से इसी विचार से $70 के साथ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके मन में विचार आता है कि अब इन $70 को रख के क्या करूँगा। मेरे मरने के बाद कोई और ही ले लेगा तो क्यों ना आखिरी समय में इसको मैं अपनी मौज मस्ती में खर्च कर लूँ, शायद कुछ खुशी मिल जाए। कॉफ़ी हाउस जाता है, मनपसंद कॉफ़ी ऑर्डर करता है। वहीं पर एक न्यूज़पेपर रखा होता है, उसे उठाकर पढ़ने लग जाता है। उसमें उसे एक बड़ी सी खबर दिखती है जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को जिसमें सरकार ने ये सोचकर खुदाई की थी कि सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया था और नीलामी की तारीख उसी दिन थी और थोड़ी देर में उसका समय हो रहा था। खदान पास में ही थी। उसे ख्याल आता है कि चलो मैं भी नीलामी में शामिल हो जाता हूँ। मरने से पहले कुछ तो अलग एक्सपीरियंस कर लूँ। पैदल चलकर थोड़ी देर में पहुँच जाता है उस सुनसान जगह पर। जाकर देखता है वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे सरकार ने करवाया था और वहाँ कुछ भी नहीं निकल पाया था। वह आदमी सोचता है कि नियति को देखो, ये गड्ढा मेरे लिए करवाया जिससे मैं कूदकर जान दे सकूं। चलो पहले नीलामी में शामिल होता हूँ, फिर इसी में कूदकर जान दे दूंगा। वह वहीं बैठकर और लोगों का वेट करने लगता है, पर बेकार का गड्ढा समझकर वहाँ कोई भी नहीं आया। इकलौता कैंडिडेट होने की वजह से खदान उसके नाम हो गया। $70 में अब वह एक खदान का मालिक बन गया। थोड़ी देर में उसके पास कुछ मजदूर आए। उन्होंने कहा, सर अब आप इस खदान के मालिक हैं, अगर आप ऑर्डर करें तो हम खुदाई शुरू करें। उसने बोला, पर अब मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है जिससे मैं तुम लोगों को पेमेंट कर सकूं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें पहले से आज तक का पेमेंट हो चुका है। तो वह आदमी कहता है, ठीक है, आप लोगों के पास अभी 3-4 घंटे का वक्त है तो आप खुदाई कर सकते हैं। मजदूर लोग अपने काम पर लग जाते हैं और उस आदमी का आत्महत्या का विचार अभी भी बदलता नहीं है। तभी अचानक 3 फीट की खुदाई करने के बाद उस गड्ढे से सोना निकल आता है। लेबर चिल्लाकर उस आदमी को बताते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहाँ वो उसी गड्ढे में कूदकर अपनी जान देने जा रहा था और कहाँ उसी गड्ढे ने उसे पल भर में सोने के खान का मालिक बना दिया। आने वाले समय में वे बहुत बड़ा मिलीनियर बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल दौर में ज़िंदगी को थोड़ा वक्त दिया जाए, पेशेंस रखा जाए तो ज़िंदगी हमें ज़रूर दूसरी चांस देती है। अगर आप आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं तो ज़रूर कमाल होता है। तो आशा और धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।